व्यूज़ के लिए लड़कियाँ अपनी हदूद को क्रॉस कर रही हैं। उसके लिए क्या कहोगे? माशरे में हम क्या दिखा रहे हैं? हाँ, मैं जो लीक्ड वीडियोज़ वाला चक्कर है ना, वो बड़ा डिस्टर्बिंग होता है। अच्छा और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खुद से ये वायरल की ऐसा जाती कर रहे हैं, वायरल की जा रही हैं पॉपुलर होने के लिए। हम लोगों को मैंने अक्सर बार देखा है कि हम लोगों की प्रोग्रामिंग बाहर से बड़े एक्टिव अब होती है। वो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो कि कर रही हैं फलाही काम, तो फिर उनके फंड रेज़र्स होते हैं, तो वो कुछ लोग के साथ इख़लार काम कर रहे होते हैं, कुछ इन आप लोग को पता है कि मैं इंडिविजुअली जी, जी। होती हूँ। मुझे लगता है कि हम अपने आप को थोड़ा-सा खुद कंट्रोल करें, जी। तो चीज़ें बेहतर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। वही ना कि आपने अपनी बाउंड्रीज़ खुद सेट करनी है और बच्चे हैं शायद वो उस तरह से नहीं किसी से सीख पा रहे या डिजिटल दुनिया से ही सब सीखते हैं। अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी के शौहर इस दुनिया में नहीं रहे या खुदा ना ख़ास्ता कोई एलर्जी एलिमिनेट हो हो गई। गई है, तो आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया हुआ है, आपको शरीयत नहीं रोकती, तो फिर इंसान बातों से आपने परे ये जो सोशल मीडिया है ना, यहाँ पर सच और झूठ बड़ा गडमड हो गया हुआ है। कोई नहीं पता चलता, किसी को कुछ भी कह दें, कोई भी वीडियो भी बना दें। अस्सलाम नाज़रीन, इट्स मी उस्मा ताहिर और इस वक़्त ज़्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं करूँगी क्योंकि हमारे फ्रेम में मौजूद हैं। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। गौरा इकरार साहिबा, कैसी हैं जी आप? बिल्कुल ठीक-ठाक, बताओ उज़्मा क्या हाल था? मैं इनसे मिलने के लिए आई हूँ। उन्होंने कहा आप आई हैं तो बस अब हम छोटी-सी कुछ पॉज़िटिव डिस्कशन भी कर लें। मैंने कहा व्हाई नॉट? अच्छा, थोड़ा-सा बताना चाहूँगी क्योंकि मैं फ़रा को बहुत पुराना जानती हूँ, जब मैंने अब तक से काम स्टार्ट किया था और वहाँ पे भी ये माशाल्लाह बहुत अच्छा शो कर रही थी। और उसके साथ-साथ कहते हैं ना आपके काम में निखार आता गया और माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से भी बहुत सी चीज़ें पॉज़िटिव आपकी ज़िंदगी में आई। तो हम चाहेंगे कि आज का जो हम ये ईपी रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस वक़्त जंग लगी हुई है ना सोशल मीडिया पे, जी। हर कोई चाहता है कि बस उसको गिरा दूँ, उसको गंदा कर दूँ, उसको नंगा कर दूँ। तो मैं चाहती हूँ जो मैसेजेस आप अपने पेजेस पे देती हैं, वो मैसेज ज़रा यहाँ पे भी दें। उज़्मा सबसे बड़ी बात जो मैं ये देख रही हूँ ना कि हमें जब हमने करियर का आगाज़ किया था तो हमें ये बताया जाता था और सिखाया जाता था कि आपका जो मेहमान है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार इंसान है। आपने उसको इतनी रिस्पेक्ट देनी है, उससे बड़े अच्छे तरीके से पेश आना है। तो या तो फिर प्रोग्राम की नौइयत चेंज हो, और प्रोग्राम इस तरह का हो कि जिसमें आपने कुछ एक्सपोज़ करना है। तो वो बातें समझ आती हैं, लेकिन आप एक इंटरव्यू के लिए जब किसी को बुला रहे हैं, तो इज़्ज़त देना बड़ा ज़रूरी है। भले आप सख्त सवाल ही क्यों ना करें, लेकिन उसमें अल्फ़ाज़ का चुनाव, उसमें ख़ास तौर पे मेहमान का चुनाव भी बड़ा बहुत ज़रूरी है। है। अभी अब लोग बैठ के तनकीद भी कर रहे होते हैं, जो एंकर पर्सन्स हैं, वो भी तनकीद कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है, जिसकी वजह से उनकी रेटिंग रेटिंग आ गई। आती है। फिर गुफ्तगू ऐसी होती है, कुछ बातें ऐसी होती हैं, तो वो मेरी समझ से तो कम से कम बाहर है, ये मेरी ज़ाती राय है, ज़रूरी नहीं कि आप इससे एग्री करें, लेकिन मैं ऐसा ही सोचती हूँ, इसलिए मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म्स पर ऐसा कहती हुई भी आपको नज़र चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं जो आजकल बड़ी वायरल न्यूज़ है। कल माशाल्लाह आपको देखा गया था, कल शादी जी, निकाह कल रात निकाह था तो डॉक्टर क्या कहानी है, इतनी बातें उस लड़की के लिए की गई। बहुत पिछले दिनों जब सैलाब का मसला हुआ था, बारिशों का हुआ था, तो वो बंदी हर तरफ से मुझे अकेली नज़र आई। लेकिन कल जब मैंने एक पॉज़िटिव उनके साथ निकाह उनका होते हुए देखा, तो बड़ा दिल खुश हुआ। उस निकाह में आप भी मौजूद जी, बिल्कुल, मैं वहाँ मौजूद थी। नबीहा ने मुझे बहुत कहा कि आपने लाज़मी आना है क्योंकि नबीहा की वालिदा का इंतकाल हुआ था, तो जिनके पेरेंट्स उनसे दूर चले जाते हैं, तो आपको बड़ा महसूस होता है। तो मैं ख़ास तौर पर गई थी उस वक़्त, उन्होंने कहा कि आप दुःख में थीं, तो खुशी में भी ज़रूर आइएगा। तो उनके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, उनके शौहर का इंतकाल हुए कई बरस बीत गए और जैसे उन्होंने खिदमत की, सब कुछ किया। लेकिन एक बड़ी ज़िंदगी आगे है, वो ज़िंदगी भी जीनी है और इस सोसाइटी के अंदर अच्छा है कि आप शादी करके वो ज़िंदगी जिएँ। तो बड़ा तो प्यारा उनका निकाह भी मौलाना मौलाना जो तारिक जमील साहब के करवाया और बहुत से लोग ऐसे सवाल भी पूछ रहे थे, उस दिन पर ही पूछ रहे थे कि आगे क्या होगा, जा रहा होगा, कौन डोमिनेंट है? तो मैंने ज़हन में सोचा कि आज के दिन तो उन्हें माफ़ कर दें, लेकिन वो बड़ा लेकिन आपने फ़रा देखा होगा कि कल से अब तक जो वीडियोज़ आई हैं उसमें वो उनके 1.5 करोड़ के प्रॉपर्टी का बात हुआ है कि जिन्होंने दो 1.5 करोड़ की ज्वेलरी पहनी, 1 करोड़ का जोड़ा पहना। आई थिंक मुझे लगता है ये चीज़ें नहीं फैलानी चाहिए। ये वो नहीं फैला रही होगी लेकिन जो ऑडियंस है, जो व्यूज़ ले रहे हैं, शायद वो लोग ऐसी बातें करते हैं। थंबनेल की गेम है ना आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी और कितने का भी कोई जोड़ा हो, करोड़ों का हो या लाखों का हो, कीमती तो असल में इंसान होता है ना। वह इंसानों की कदर करनी चाहिए और नेक तमन्नाओं का इज़हार करना। अगर खुदा न खास्ता किसी के शौहर इस दुनिया में नहीं रहे या खुदा न खास्ता कोई एलिमिनेट एलआईटी हो हो गई। है, तो आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया हुआ है, आपको शरीयत नहीं रोकती, तो फिर इंसान बातों से आपने परे
अच्छा, मुझे सबसे अच्छा अमल ये लगा, उसने कहा कि सबसे बेहतर चीज़ ये है कि जो आपसे प्यार कर रहा है वो आपको निकाह में ले रहा है। पॉज़िटिव वे में। उज़्मा, मैंने चंद दिन पहले बच्चियाँ आती हैं काउंसलिंग सेशन के दौरान और वो गुफ्तगू करती हैं और बताती हैं अपनी परेशानी और दुःख और तकलीफ़ होती हैं। रो रही होती हैं, बहुत तकलीफ़ में होती हैं, मैं बयान भी नहीं कर सकती। उसमें 80% वो लड़कियाँ होती हैं जिनको मोहब्बत के झूठे दावों के ज़रिए से फँसाया गया होता है और फिर ऐसी-ऐसी डिमांड्स रख दी गई होती हैं कि मुझसे मिल लो, मुझसे बात कर लो और फिर शादी करेंगे और फिर वो भाग फिर वीडियोज़ भी तो वायरल हो जाती है या खूबसूरत वीडियो बना देखा होगा वीडियो आपने बन जाती है। भी ज़िक्र किया उनके प्रोग्राम में भी कितनी दफ़ा वो बच्चियाँ फिर वो घर में भी उनकी एक इज़्ज़त पे इज़्ज़त सवाल उठता है, माशरे में भी उठता है। तो जो शख़्स आपको ये डिमांड्स रखेगा ना, वो सच्चा नहीं, नहीं हो। सच्ची मोहब्बत करने वाला आपसे शादी करेगा, आपको इज़्ज़त अच्छा, ये काउंसलिंग कर रही हैं आजकल आप, ये भी ज़रा बता दें अगर कोई आपके पास आना चाहता है, किस तरह वो आप तक पहुँच सकता है? क्योंकि ऐसी बच्चियाँ बहुत हैं जो जी। छोटी-छोटी एज में गुमराह हो जाती बिल्कुल ऐसा है। लाइफ कोच के तौर पर मैं काम कर रही हूँ। पहले मैं ऐसे ही करती थी, किसी महफ़िल में गए हैं काउंसलिंग तो सबने कहा कि इसको अब आप बाकायदा तौर पर शुरू करें। तो नंबर मैं आपको दे दूँगी, जी, शेयर कर देंगे। एक नॉमिनल सी फ़ी है ताकि वो जहाँ से जो मैं चीज़ें अख़ज़ कर रही हैं मैं फाइनली, हाँ। जमा करती हूँ तो सर्कल ऑफ केयर मेरा एक छोटा-सा इनिशिएटिव है, मेरे वालिद साहब के नाम किया मैंने। तो वहाँ पर बहुत से बच्चों की, बच्चियों की उनकी हेल्प हो जाती है। तो ये सेल्फ सस्टेन्ड है, मैं किसी से पैसे नहीं लेती हूँ। हाँ, ये काउंसलिंग सेशन है, इसमें मैं टाइम देती हूँ, इसमें टिप्स और वो सारे तरीके का और लोग बड़ा बेहतर हो जाते हैं। तो वो जो आपने वालिद फाइनेंस के नाम पे रखा है? वालिद को डेडिकेट किया है डेडिकेट मैंने किया है। सर्कल ऑफ केयर। तो वो यहाँ से जो फाइनेंस मेरे पास आता है, वो सारा वहाँ चला क्या बात है, क्या बात है! अच्छा, हम थोड़ी-सी बात करते हैं, अभी पिछले दिनों बड़ी एक पॉडकास्ट बड़ी वायरल हुई थी, रेहान तारे, लोहा पार, जो वो हकीम साहब थे। क्या लगता है दोनों को जब एक फ्रेम में बिठा दिया गया है, तो अ, सहाफ़त का लेवल क्या है और उस बंदे का लेवल क्या है? रेहान तारिक बड़े मोहतरम है मेरे लिए और मेरी काफ़ी दफ़ा उनसे मुलाकात भी रही। एक मर्तबा उनके इंटरव्यू भी मैंने उनके उसमें शिरकत की, उन्होंने सवाल-जवाब भी किए। बहुत बड़े लोग बहुत, बहुत। बहुत एक मोतबर नाम है। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये जिन शख्सियात का चुनाव वही बात है कि रेटिंग की गर्ज से किया जाता है। अभी भी देखिए आप, हुँ। मुकदमा हो गया, गिरफ्तारी हो गई, ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि मेहमान लेकिन आप ये भी तो देखें ना, वो साहब मुकर गए। मतलब वो शायद अफ़रीदी को नहीं जानते, ठीक है? वो कहते हैं ये माजून मेरा नहीं है, ये चीज़ें मेरी नहीं। आप कैसे इतनी चटाई से झूठ बोल सकते हो? ये जो सोशल मीडिया है ना, यहाँ पर सच और झूठ बड़ा गडमड हो गया हुआ है। कोई नहीं पता चलता, किसी को कुछ भी कह दें, कोई भी वीडियो भी बना दें। लेकिन हाँ, ये हैरानकुन बात थी। मगर फिर वही बात है कि इस पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े-बड़े नाम हैं जिन्होंने पॉज़िटिवली इस माशरे में कंट्रीब्यूट किया है, उन लोगों को बुलाइए ताकि अच्छा पैगाम आगे जाए। इस तरह देखिए ना, इस पॉडकास्ट से क्या प्रोडक्टिव चीज़ सामने आई, एक नेगेटिविटी थी जो सामने आई और उस पर मैंने बात भी की थी, मैंने दोनों शख्सियत का नाम सही लिया सही था और ये सिर्फ़ इस पॉडकास्ट की हद तक नहीं है उज़्मा, मॉर्निंग शोज़ तक में ऐसे लोगों को बुलाया जाता है। अच्छा, मैं वही सवाल करना चाहूँगी, जैसे अब आपको लगता है जब अब से कुछ अरसे पहले तक हम टीवी पे काम करते थे तो हमारी पहचान बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि हम टीवी पे बैठ के हमें लगता था कि हम झूठ नहीं दिखा सकते। नेशनल टीवी पे बैठे हुए हम न्यूज़ अगर आप तक ला रहे हैं तो हम प्रॉपर तस्दीक की जाती थी कि सच है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है यार, जो भी बंदा मोबाइल उठाता है वो कुछ भी वायरल कर देता है और लोग ये उस पे चलते हैं। अभी हम मेरे से रिलेटेड बहुत सी खबरें, बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा, जी, जी। जैसे वही ताल्लुक अच्छा, मैं भी डर गई थी, हम सबको परेशानी होगी, पर हमें पता था ऐसा कुछ फैमिली वाले ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सब झूठ होता है। पता नहीं क्या-क्या कुछ करते रहते हैं, तो खुदारा अगर आपने पैसे भी कमाने, आप सोशल मीडिया से कमाएँ पैसे, पैसे कमाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन एटलीस्ट ज़िम्मेदारी का एहसास करें, जो सच है उसको सच बयान करें और आप यकीन जानें जो आपका रिस्क है ना आपसे कोई छीन सकता है बेशक। और ना ही कोई मतलब उससे ज़्यादा आपको दे सकता है। तो वो आपकी किस्मत और नसीब है, मगर फिर आपने तरीक़ेकार क्या चुना, ये मैटर वो सही तरीका सही तरीके का और हो, साथ-साथ अगर हम बात करते हैं, हम अगर ये जो लाइव अब जितनी भी आजकल ब्रॉडकास्ट चल रही हैं, जिसमें आजकल सारे फरे टिकटॉक बहुत ज़्यादा फेमस हुआ हुआ है। पतलू हो गया, रजब भट्ट भी बैठ रहे हैं। आप ये रजब भट्ट के बारे में क्या कहेंगे? जो एक शख्स है जो 15,000 से जॉब शुरू करता है, आज वो करोड़ों में आता है, पर उसके अंदर गरूर नाम की चीज़ नज़र आती है, तकब्बुर, कि जी मुझ जैसा बंदा नहीं है, मुझ जैसा इंसान नहीं है। तो क्या हम अपने माशरे में बच्चों को पॉजिटिव चीज़ दे रहे हैं? रजब को अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी इज़्ज़त दी है। है। देखिए, उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। फिर जब ये चाहत होती है,
और ये पॉपुलैरिटी होती है, इसके साथ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जिसका यस, लाइफ पे। यस। तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हों, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों, चाहे वो आप यूट्यूबर कह लें, कुछ भी उनको नाम दें, जब आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी है ना, तो उसको फिर आपको सँभाल के चलना है। हाँ, कम उम्री में कुछ चीज़ें आप नहीं सीख रहे होते, लेकिन वक़्त के साथ आपको सीख के ग्रो करना है, क्योंकि आप सोशल मीडिया ही कर रहे हैं ना, वही करते चले और जाना। हम भी अब उसमें आ गए, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को पॉज़िटिव वे में भी दिखाएँ। जी, मतलब हम जो नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट करेंगे, अपने बच्चों को बताएँगे, हम उससे बेहतर है कि हम थोड़ी कम कमा लें, पर इससे अच्छा तो कमा लें। या कुछ लोग बहुत ही अच्छा पॉजिटिव भी काम कर रहे हैं, कुछ गलतियों से सीख भी गए हैं, कुछ को सीखना बाकी है। तो ये कि आप एक जो कहते हैं ना लाइन ड्रॉ कर लें कि यहाँ है, यहाँ से आगे नहीं चलना, तो ये बड़ा अच्छा होगा। और यही तमाम लोग जो पॉपुलर हैं, ये पॉजिटिव मैसेज देंगे कि लोग सुनेंगे। आप देखिए ना रजब भट्ट की पॉपुलैरिटी, वो अच्छी बात लोगों को सिखाएँगे तो लोग सुनेंगे। सुनेंगे, ठीक है ना? तो क्योंकि क्योंकि बहुत लोग फ़ॉलो करते हैं। अच्छा, उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी पे आ जाते हैं, उसके अलावा डक्की भाई पे आ जाते हैं, ये जो ऐप का भी एक सिलसिला चला था, मुझे लगता था डक्की के साथ शायद ज़्यादती होगी। मुझे लगता था क्योंकि अगर करने वाले 5 लोग थे या 10 लोग थे, तो वो गिनती में थे, लेकिन उसको फ़ोकस करके उसके साथ ज़्यादती हो। अभी देखिए ना कि वो जो अफ़सरान थे, उस पर मैं काफ़ी जी, रिपोर्ट जी, की रही। वो अफ़सरान ही करप्शन में इन्वॉल्व निकले। निकले और अभी वो उन्होंने इस्तीफ़े भी दे दिए हैं, कल की खबर है। तो कुछ चीज़ें वाक़ई सही बात है और कुछ चीज़ें इस तरह होता है कि आप सारा कुछ जब दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के, उसकी वजह से भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब जिन ऐप्स का आप ज़िक्र कर रहे हैं ना, वो बड़े-बड़े स्टार्स ने भी उनके बारे में बात की है। राइट, क्रिकेट स्टार्स हमारे, और उसके अलावा हमारा ये जो पीएसएल होता है उसमें भी उसमें इसको भी प्रमोट किया गया है। लेकिन गर्दन किसकी पकड़ी गई? डकी भाई की, या बाकी जैसे एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज खराब में। ने किया, और भी लोग शामिल हैं। तो पहले अफ़सरान ही आप देख लें ना, वो करप्ट है तो फिर आगे होगा क्या? फिर ऐसे ही होगा। अच्छा फ़रा, अब ये तो वो पोर्शन हो गया जो हम करंटली चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी बताओ जो आजकल कंटेंट बन रहा है, जो लड़कियाँ बना रही हैं, मतलब आप देखिए व्यूज़ के लिए लड़कियाँ अपनी हदूद को क्रॉस कर रही हैं। उसके लिए क्या कहोगे? माशरे में हम क्या दिखा रहे हैं? मैं जो लीक्ड वीडियोज़ वाला चक्कर है ना, वो बड़ा डिस्टर्बिंग होता है। अच्छा, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खुद से ये वायरल की ऐसा जाती कर रहे हैं, वायरल की जा रही हैं पॉपुलर होने के लिए। तो वही बात है कि आपको क्राइटेरिया अपने लिए खुद बनाना है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आज अगर पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा कुछ किया जाता है, तो कल को वो आपकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात पैदा करेगा। और वैसियत सोसाइटी भी हम गिरावट की तरफ जाएँगे, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें उज़्मा मैं एक और बात कहूँगी। चले प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लोग उनको यूज़ कर रहे हैं, लोग कैसा भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर हुकूमत को भी एक्शन एक्शन लेना चाहिए। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाने चाहिए। क्योंकि जिसके हाथ में अब फ़ोन है ना, बहुत मुझे कंटेंट कंटेंट बनाया। और फिर बच्चों का जैसे आप देखें घर में भी अभी जैसे बच्चे, है, उनको आप कितना रोक लेंगे? आजकल माँ की मजबूरी ही बन गया है, उसने खुद कर लिया है कि बच्चे फ़ोन में लगे, वो देखेंगे। तो ये इसके दूररस बड़े ही मनफ़ी नताइज हो सकते हैं, तो ये हुकूमत को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए। टीवी पे कितना असर पड़ रहा है ये इस प्लेटफ़ॉर्म के बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए। टीवी तो आई थिंक मुझे लगता है टीवी बहुत चुक ही रह गया है, रह गया, बहुत पीछे पीछे रह गया है। जैसे एक ज़माने में अखबार था, अब अखबार पुराने लोग सिर्फ़ पढ़ते हैं। अब टेलीविज़न, मुझे बताएँ आपने आखिरी लोग कहते हैं सोनम हम टीवी नहीं देखते, तो वो आपने आखिरी दफ़ा टीवी कब देखा? 5 साल पहले देखिए ना, अब हम भी यूट्यूब पे। यूट्यूब पे देखते हैं। तो बस ठीक है, टीवी एक अलग तर्ज का काम कर रहा है। देखें, हमारी तो ख़्वाहिश और दुआ यही है कि चलती आमीन, रहे। आमीन। और क्योंकि जैसे इकरार भाई के प्रोग्राम है, मेरे प्रोग्राम है, इनके प्रोग्राम है, हमें वजह शोहरत तो वहाँ से मिली है ना, टेलीविज़न, वो टेलीविज़न ने दिया, जो आज हम अब तक लोगों को पहचाने भी जाते हैं और लोग इज़्ज़त देते हैं, वो हमारा टीवी है। अब आज का बच्चा शायद वो 10 साल 12 साल पहले जो हमने काम किया उसको नहीं नहीं, नहीं पहचानता। पहचानता। अब यूट्यूब वालों को ज़रूर पहचानेंगे। वो यूट्यूब पे व्लॉग्स देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते हैं, आपके फ़ेसबुक पे देखते होंगे, यूट्यूब पे आपको देखते होंगे, टीवी नहीं देखते हैं। तो एक शिफ्ट आया है, उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। हाँ, अच्छा पॉज़िटिव है ना, पॉज़िटिव है कि आप घर बैठ के टीवी का वेट नहीं कर रहे हो, आपके नेट चल रहा है, आपके पास मोबाइल है, आपको पता है जी फ़रा क्या कर रही है, इकरार भाई क्या कर रहे हैं, उज़्मा क्या कर रही है, एक्स, वाई, ज़ेड, वो उनके पास एक वक़्त में, मतलब वो 10 मिनट में 10 कंटेंट देख लेते हैं। एक ज़माना मुझे याद है जिस वक़्त हमारे बड़े 9 बजे का खबरनामा ज़रूर सुनते थे। थे थे, और बस अब वो वक़्त खत्म हो गया। अब आप किसी भी खबरनामा देख सकते हैं हाँ, सोशल और मीडिया अगर आपको कोई न्यूज़ देखनी है तो आप जाते हो, उसके बाद न्यूज़ एक लगाओ तो लाइन से आ जाती पे आ है, जाती है। बिल्कुल। ऐसे ही है। तो ज़माना बदल गया, ज़माने के साथ भी चलना चाहिए, लेकिन
अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप वैल्यूज़ को पकड़ के रखेंगे ना, तो ये जिन सारे मसाइल का हमने तज़किरा किया, वो ऑटोमैटिकली ख़त्म हो जाए। चले मैं फिर जाते-जाते आखिरी कोई बात, डॉक्टर साहिबा की जहाँ शादी हुई है, अब सुना है उनके फ्रेंड थे? जी, वो बताया ये जा रहा है, मेरा तारुफ़ ज़्यादा नहीं है, जो ओके, उनके हँसी हस्बैंड हँस हैं उनके अच्छा। साथ, नबीहा से है। तो वो उनकी काफ़ी पुरानी दोस्ती थी। कल शादी में कौन-कौन मौजूद था? अफ़ान थे, नाज़िश थी, हिना सलमान थी, सलमान हसन थे और बाकी बहुत से और भी थे फ़ील्ड से रिलेटेड लोग। तो कुछ मीडिया कवरेज के और सुना है दूल्हा ही लेने आया था, पॉलर में भी दूल्हा लेने आया था और आखिरी गाड़ी में जब वो जा रही थी और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसके निकाह सेरेमनी थी छोटी-सी, अभी वो एक बड़ा इवेंट सुनने में आ रहा है कि करेंगे। ये बहुत सादगी के साथ ये हुआ और अच्छा है। ऐसा ही होना चाहिए। ज़्यादा क्या ज़रूरत है बड़े-बड़े। नहीं, नहीं सही में कहते जितना सिमट के हो, नहीं अच्छा है, वही पैसे आप अपने घूमने में, वही पैसे आप अपने चीज़ों पे इस्तेमाल हाँ, करो। ज़िंदगी के और बड़े मसरफ़ हैं, उधर आप लगाइए और अच्छा खुशी की बात ये है कि एक नई ज़िंदगी शुरू की अल्लाह ताला आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साबित करे इस। मैंने तो खुशी है तो आपके साथ भी देखी, मैंने एक आपका एक व्लॉग देखा था, जिसमें आप इकरार भाई के साथ बैठ के आइसक्रीम खा रही थी। हाँ, वो तो हम कहीं न कहीं जाते रहते चमन हैं। में थी तो आप हाँ, दोनों बैठे हुए कढ़ाई खाते हैं हम, फिर वो घर में भी मैं ये इंगारा बनाती हूँ, हम दोनों ही शौकीन हैं खाने के। तो चलता रहता है कोई ना कोई सिलसिला, कभी आउटिंग के लिए बाहर चले जाते हैं, काम होता है, काम साथ चले जाते हैं। चैरिटी भी आई थिंक हम लोग बाहर जाके करते हो। हम लोगों को मैंने अक्सर बाहर देखा है कि हम लोगों की प्रोग्रामिंग बाहर से बड़े एक्टिव अब होती है। वो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो कि कर रही हैं फलाही काम, तो फिर उनके फंड रेज़र्स होते हैं, तो वो कुछ लोग के साथ इख़्तियार काम कर रहे होते हैं, कुछ इन आप लोग को पता है कि मैं इंडिविजुअली जी, जी। होती हूँ। बल्कि अभी एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें मैं बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इस तरह चलता रहता है। कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि पॉज़िटिवली कंट्रीब्यूट कर सकें, जो पाकिस्तान ने हमें दिया, जो इस सोसाइटी ने और जिस ज़िंदगी ने दिया, उसको थोड़ा पे बैक कर सकें। क्या बात है जी! बाकी सारी बातें तो रोज़ाना इनकी अपडेट आती है और उनके पेज पे जाके आप देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। ये पॉज़िटिव एक मैसेज था जो फ़रा की तरफ से आया कि जो हम कंटेंट दिखाते हैं ना, वो हमारे बच्चों पे इफ़ेक्ट करते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए ठीक है आप आपका दिल होता होगा, आप टिकटॉक पे मैं भी वीडियो डालती हूँ, मैं गानों पे भी डाल रही होती हूँ। लेकिन एक लिमिट में अगर हम डालेंगे तो कल हमारे करैक्टर पे बातें नहीं उठेंगी। वरना आज क्या होता है हर लड़की को खड़ा कर देते हैं, ये भी शोबिज़ की है, ये भी ऐसी होगी, ये भी ऐसी होगी। तो मुझे लगता है कि हम अपने आप को थोड़ा-सा खुद कंट्रोल करें जी। तो चीज़ें बेहतर है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। वही ना कि आपने अपनी बाउंड्रीज़ खुद सेट करनी है और बच्चे हैं शायद वो उस तरह से नहीं किसी से सीख पा रहे या डिजिटल दुनिया से ही सब सीखते हैं। लेकिन वही बात है कि जो आप अपने एक सर्कल के अंदर रहना सीख जाएँगे ना, वो आपकी लाइफ़ टाइम के लिए बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। वरना फिर वो चीज़ें बाद में बड़े बुरे अंदाज़ में सामने। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप इस वक़्त? आपकी ऑडियंस आपको देख रही होगी। मैसेज जो देखने वाले हैं, जो फ़ॉलो करते हैं, उनको पता है कि मैं हमेशा पॉज़िटिविटी की बात करती हूँ, मैं फ़ोकस की बात करती हूँ कि अपनी ज़ात को बेहतर बनाने की तरफ आएँ, नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे फैलाने से भी गुरेज़ करें और उसको प्रमोट करने से भी गुरेज़ करें। ज़िंदगी में और बड़े मसाइल। और एंकरों को भी चाहिए थोड़ा-सा मतलब चीज़ें हाँ, क्योंकि हम अपनी लिमिट में रह के हम अगर आगे वाले को इज़्ज़त नहीं देंगे, तो दूसरा भी हमें इज़्ज़त नहीं इज़्ज़त तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर रिश्ते में, हर ताल्लुक में और इंसानियत के नाते भी। तो ज़रूर ये करें आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा और आपके लिए कहाँ-कहाँ से अच्छा होगा वो आपको नहीं। बेशक, बेशक। बहुत शुक्रिया मेरी जान। मुझे बड़ा अच्छा लगा स्पेशली मुझसे मिलने के लिए आई। तो हमने कहा एक पॉज़िटिव मैसेज आपके लिए लेकर आए और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम भी इनके साथ कहीं न कहीं फ्लाई काम करते हुए नज़र आएँगे। हमें जब-जब ये और इकरार भाई पुकारेंगे हम ज़रूर जाएँगे। क्योंकि हम दूसरे काम कर रहे हैं, दुनियावी काम बहुत कर रहे हैं, तो ये दीनी काम और लोगों की मदद का काम एक ऐसा होता है जो दिखावा नहीं होता। इसका इनाम अल्लाह देता है। अल्लाह देता है और बस आपके लिए भी बहुत सी दुआएँ और नेक ख्वाहिश। थैंक यू सो मच इसी के साथ मुझे और फ़राह इकरार जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।